चलो जी। अभी अभी हम कोई स्टार्ट करते हैं मैथ 302 का। उसकी साथ में रिकॉर्डिंग भी करेंगे और देखते हैं कि क्या हमारे लिए रखा है इसके अंदर इन्होंने। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, कोई स्टार्ट कर लिया है। इन एक्सेल फार्मूला ऑलवेज स्टार्ट्स विद इक्वल साइन। बहुत सौखा है जी। इसको हम बगैर किसी टाइम वेस्ट किए इसको इक्वल साइन पे करेंगे, ऑप्शन ए लेके आगे चलेंगे, सेव कर देंगे इसको। और ये जी जा रहे हैं हम। अच्छा जी, a computer software retailer use a markup rate of 40%. Find the selling price of computer game that cost the retailer $25. अब मार्कअप रेट लगा रहा है ये कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, हम सिंपली इसको क्या करेंगे, 25 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे आंसर हमारा क्या बनता है। 135 बनता है। कैलकुलेटर से चेक करना पड़ेगा। और जी इस तरह करके हम 4 मल्टीप्लाई 25 35। ठीक है जी। इसको हम कर देते हैं सेव। ये मार्कअप ऑन कॉस्ट वाला फार्मूला इस यहाँ पे अप्लाई करना है। तो 35 करके तो इसको सेव कर देते हैं। अच्छा जी, अभी हमने करना जी, इफ 4 by स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी आर ऑन वेकेशंस, हाउ मैनी आउट ऑफ एवरी 100 स्टूडेंट वर ऑन वेकेशंस। तो सिंपली हमने करना है इसको 4/5 को डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देना 100 से। तो 520 आंसर आ गया, तो 80। तो वर ऑन वेकेशंस, हाउ मैनी आउट ऑफ एवरी स्टूडेंट वर ऑन वेकेशंस। तो ये रेशो जो दी है ये छुट्टी पे जो है उनकी दी हुई है। तो हम जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे फिगर जो आएगा वो हमारे पास आ जाएगा, जो के होंगे उसके ऊपर। तो हमें 20 स्टूडेंट्स हमारे होंगे, हाउ मैनी आउट ऑफ 100। 4/5 रेशो, ठीक है। 20 स्टूडेंट हमारे वेकेशन पे होंगे और 80 स्टूडेंट हमारे उस पे होंगे। तो हमें ऑप्शन लेना है 20 वाला। तो हम इसको सेव करेंगे, क्लिक टू सेव आंसर। चले जी, आगे चलते हैं। इनवाइस वाज डेटेड जून 1st। टर्म 310 मीन्स 3% डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑफ इनवाइस इज पेड अप टू जून 10। ठीक है जी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेट पेमेंट ऑफ द इनवाइस वैल्यू 50,000 इफ पेड अप टू जून 10th। तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे, पेड नेट पेमेंट फॉर इनवाइस। तो हमने 50,000 को कैलकुलेटर से हमने फाइंड करना है पहले। 0.03 मल्टीप्लाई 50,000 तो 1500। तो हमारा जो नेट उसकी पेमेंट होगी वो ये बनेगी 48,500। ठीक है जी। 1500 को उसका डिस्काउंट मिल गया ना, क्योंकि वो टाइमली दे रहा, पे कर रहा है। तो हम 48,500 वाला ऑप्शन सी लेके इसको सेव करके और हम आगे चलेंगे। ठीक है जी। चलें जी, आगे क्वेश्चन है, इफ अ स्टॉक ब्रोकर बाइज 200 शेयर्स एट द रेट ऑफ 550 रुपीज पर शेयर विद द 3% कमीशन, देन कैलकुलेट्स टोटल कॉस्ट। देखिए जी, पहले तो सबसे पहले हम करेंगे 200 को 50 से सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे और फिर कमीशन जो है पर शेयर 50 का, मतलब इसी को हमने कमीशन भी जो डालना है पर शेयर। ठीक है, हमने शेयर हमारा कितना कमीशन बन जाएगा, 50 का 3%। ठीक है, अभी हम कैलकुलेटर से इसको हम कर लेते हैं कैलकुलेट। 0.03% और 3% टोटल अमाउंट बनेगी, वो होगा 220, सॉरी 50 क्रॉस 200।
ठीक हो गया 300, तो 10,300 टोटल बन जाएगी उसकी। ठीक है जी, 10,000 वैसे भर रही थी और 300 उसके कमीशन के पड़ गए उसको। चलें जी आगे करते हैं जी। व्हेन कैश फ्लो इज इक्वल टू कैश आउटफ्लो देन आफ्टर दिस पॉइंट द कंपनी हैज न्यूट्रल कैश फ्लो, पॉजिटिव कैश फ्लो आफ्टर, अच्छा सॉरी, व्हेन कैश इनफ्लो इज इक्वल टू कैश आउटफ्लो देन आफ्टर दिस पॉइंट कंपनी हैज पॉजिटिव कैश फ्लो। ठीक हो गया जी, क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। कैश इनफ्लो जो है वो इक्वल हो गया कैश आउटफ्लो के। इस पॉइंट के बाद अगर कंपनी और रिटर्न आता है कंपनी के पास, पॉजिटिव कैश फ्लो हो जाएगा, जिसको आम अल्फाज में प्रॉफिट कहा जाएगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन करके हम चलते हैं आगे। अच्छा जी, व्हाट इज द परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट इफ द मार्कअप इज 300 एंड कॉस्ट इज 500। परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट दे रहा है 300, तो सिंपली हमने क्या करना है, 300 को डिवाइड कर देना है 1500 से। ठीक है, 1/5 जो बनता है, हम इसको कैलकुलेटर से हम चेक कर लेंगे। 20% शायद बन रहा है ये, डिवाइडेड बाय 5, 20%। ठीक हो गया जी, तो हम 20% का ऑप्शन लेके हम आगे चलेंगे और ये ले जी। अच्छा जी, द एक्सेल फंक्शन रिटर्न्स द स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट फॉर वन पीरियड। बड़ा सौखा है, क्योंकि ये जो हमारे क्विज हुआ था क्विज 1, उसके अंदर ये बहुत बार आया था क्वेश्चन। स्ट्रेट लाइन मेथड की जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेटिंग फॉर वन पीरियड, वो फॉर वन पीरियड इस वजह से कह रहा है क्योंकि वो ही फिर तमाम पीरियड पे होती है। ये स्ट्रेट लाइन मेथड का तरीकाकार है, आप गूगल करके देख लीजिएगा। तो हम इसको SLN को सेव करके आगे चलेंगे। अच्छा जी, बेसिक सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज 10,000, ग्रॉस सैलरी इज 15,000। अच्छा वो सिंपल है, वो सौखा क्वेश्चन दे दिया हमें कि ग्रॉस सैलरी में से माइनस करेंगे हम बेसिक सैलरी और टोटल अलाउंसेस आ जाएंगे, तो वो बनेंगे हमारे 5,000। ठीक है, तो हम इसको आगे चलेंगे। अभी तक तो जी 9 के 9 क्वेश्चन मेरे ख्याल में सही हैं, बाकी आप फैसला करें। सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5,000, 10% पर एनम 4 ईयर। लो जी, अभी हमने करना ये है कि इंटरेस्ट निकालने के लिए कैलकुलेटर खोलना है हमने, और हमने करना क्या है, हम लिखेंगे इधर 5,000। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से, जी 200 सॉरी 2000। तो ये ना सिंपल इंटरेस्ट निकला है 4 साल के लिए। ठीक है, अगर हमने 5,000 का कर्जा लिया ना 4 साल के लिए, तो हमारा टोटल जो हमारे लिए वो बनेगा इंटरेस्ट, तो वो बनेंगे 2,000 रुपये। तो हमने इसको सेव करना है और हमने इसको आगे चलना है। If the sales agent sells 200 balls for 20 each, what is the net sale? देखो जी, बहुत सौखा क्वेश्चन दिया इसने हमें। हमने खोलना है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, दूसरा दूसरा हो तो ज़्यादा अच्छी, मेरी इस पे प्रैक्टिस है। लेकिन सिंपली आप क्या करना है, 200 से 24 रुपए के हिसाब से 4800 बनते हैं। आपका पहला पहला ऑप्शन है, क्योंकि नेट सेल फाइंड करनी है। ठीक है, ये वैसे ही है, आप मार्केट से 200 एक बल्ब लेने गए, 24 रुपए का मिला, 200 बल्ब ले लिया आपने 24 के हिसाब से, तो 4800 बन गया। ठीक है, तो हम इसको करेंगे लॉक, और लॉक करके हम आगे चलेंगे। अभी तक तो हालात कंट्रोल में है, आगे देखते हैं क्या बनता है। इफ बेस इज 42 एंड रेट इज 30% एंड व्हाट विच ऑफ द गिवन परसेंटेज। अच्छा, इसका फार्मूला क्या होता है वो हमने देखना कि परसेंटेज जो होती है वो इक्वल टू होता है बेस और रेट। ठीक है, अच्छा अभी हमने क्या करना है, फाइंड करना है परसेंटेज, तो हमारा बी वाला ऑप्शन लगेगा इस पे। ठीक हो गया, परसेंटेज या रेट इज इक्वल टू, इसको पेन कर लेते हैं सिलेक्ट, और 0.3, हाँ ये हमने ख्याल करना है। 30% तो 0.3 है, इधर 0.03 भी लिखा है 3% के लिए, थोड़ी सी एहतियात ज़रूरी है, बाकी तो कोई मसला नहीं है, बाकी सौखा था। ठीक है जी, चले आगे चलते हैं। अच्छा, इफ कॉस्ट प्राइस इज 1000, सेलिंग प्राइस इज 50,000, देन फाइंड द मार्कअप।
देखिए फाइंड मार्कअप फाइंड करना है ना, जब भी मार्कअप कहे इस तरह करके जिसके साथ कुछ ना लिखा हो, तो आप समझ लें कि मार्कअप ऑन कॉस्ट है। ठीक है, तो आपने करना है कि अपना कैलकुलेटर खोलना है, पहले आपने डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस है आपका 500। ठीक है, इधर हम लिखेंगे, टाइप करेंगे 500, तकसीम करेंगे 1000 से। ठीक है, कॉस्ट मार्कअप ऑन कॉस्ट तभी बनेगा। अच्छा, ये आ गया 0.5 आ गया, तो 0.5 को आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 50 क्या कह रहा है, फाइंड दी, ओ हो रुपीज मार्कअप कहा है, बताते नहीं आप लोग मुझे। तो ये देखें, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है जी, क्या करना है, 1500 से माइनस करना, ये 500 जवाब आता है लेकिन वो इधर है नहीं, तो हमने इसको नन ऑफ दीज करके आगे निकल जाना है। ठीक है जी, ये लें जी, ये कर दिया हमने। अच्छा जी, the break-even point is 20% of capacity and the production capacity is units per break-even point in units। ठीक है जी। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स देखो, कुछ नहीं दिया, थोड़ा सा मैं ट्रिक दिया, परसेंटेज दे दी है ब्रेक इवन की। और हमने खोलना है कैलकुलेटर, कैलकुलेटर को हम घुमाएंगे थोड़ा सा, 0.25 जो कि परसेंटेज है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 385 के साथ, 385 के साथ। ठीक है, क्या बन गया जी, 96.25। लो जी, 96.25 का ऑप्शन हमें मिल गया है, यही ब्रेक इवन पॉइंट की यूनिट्स हैं। इसको हम करेंगे सेव और आगे चलेंगे। ठीक है जी, टू नंबर्स आर इन दी रेशो 3:2 इफ स्मॉल नंबर इज 10। ठीक है, व्हाट इज दी बिगर नंबर। अच्छा जी, अभी हमने करना क्या है, 3:2 रेशो रख के करना है, स्मॉल नंबर बाहर वाली साइड पर रखना, x 10 आ गया। ठीक है, बाहर। तो हमने जब करना होता है 3/2 x/10, ठीक है, ऐसे करके करना 2x 30, तो x हमारा हो जाएगा 15। 15 वाला आंसर देखो जी, रेशो प्रोपोर्शन आपको याद होना चाहिए, मैंने रेशो प्रोपोर्शन लगा दी इधर, तो ये 50 मेरी जो वीडियोस हैं उसके अंदर आप देख सकते हैं इसको। ठीक है जी, 15 आंसर बन गया इसका, सिंपल। तो आप करेंगे इसको सेव। तो मैंने उस पे पेपर पे किया, इतना मैं अच्छा नहीं हूँ, इतना मेरा आईक्यू नहीं है कि मैं ज़बानी कर दिया, मैंने पेपर रखा हुआ साथ। ठीक है जी। अच्छा जी, अभी के इफ अ मैट्रिक्स ए विद अ डायमेंशन 3 का 3, देन विच ऑफ द मैट्रिक्स इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए। ठीक है, इट इज रो मैट्रिक्स, नो इट इज स्केयर मैट्रिक्स, यस। देखिए, स्केयर मैट्रिक्स वो होता है जिसके कॉलम्स और रोज इक्वल होते हैं, कोई भी इसके अलावा डायमेंशन हो, वो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है जी। और आपको पता है स्केयर इटसेल्फ इसका स्पेशल केस होता है रेक्टेंगल का। तो हम इसको बगैर टाइम वेस्ट किए आपका, मैं इसको सेव करके आगे चलूंगा। लो जी, ये अच्छा, इसका मैं आपको बताऊं, तरीकाकार ये होता है कि आपने ऐसा सॉल्यूशन इसमें अप्लाई करना होता है जो आपकी दोनों साइडें इक्वल कर दे। ठीक है जी, आपने -3 पुट करें और -3 6 + 3, तो 3 - 3, तो जो मुझे सॉल्यूशन मिला है वो ये वाला है। ठीक है जी, अभी मेरे पास टाइम है, मैं एक बार फिर अप्लाई करता हूँ। अच्छा, -3 मैंने इधर लगाया और 2 - 3 लगाया, +3 लगाया, -6 + 3 से राइट साइड पे, -3 = -3। सिंपल तरीका ये होता है कि जो आपको वो पॉइंट्स दिए होते हैं ना, वो उन पॉइंट्स को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मुझे अंदाजा हो रहा था कि आखिर वाला ऑप्शन है। ठीक है, -3 वाला। तो अभी इसको करते हैं सेव और आगे चलते हैं। अच्छा जी, लिस्ट प्राइस इज द रिकमेंडेड रिटेल प्राइस बाय दी, बताएं, आप गेस करें जरा। बहुत सिंपल है, सोखा है, सोखा। मैन्युफैक्चरर, जब मैन्युफैक्चरर क्या करता है, प्रोडक्ट बनाता है, तो वो प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस लगा देता है। वो रिटेलर जो होते हैं उनके लिए एक गाइडलाइंस होती है कि भाई इतने का बेचना है, क्योंकि आखिरकार क्या जो इमेज है वो तो मैन्युफैक्चरर का खराब होना है ना, तो वो उसको देता है, फिर उसके ऊपर डिस्काउंट दे देता है उनको। तो हमने मैन्युफैक्चर लेना है ऑप्शन, और हमने इसको आगे लेके चलना है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इफ रेट इज 30% एंड परसेंटेज इज 26, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स बेस।
सबसे पहले आपने करना क्या होता है कि आपने लिखे परसेंट, ठीक है, आपने है 30, ठीक है। अच्छा, परसेंटेज दूसरी तरफ लिखने 26, इधर रखने आप बेस। तो 26 को आप 0.3 से डिवाइड करेंगे, 26 को 0.3 से डिवाइड करेंगे। ये अजीब सा लिख दिया है, परेशान कर रहा है मुझे। 26 को 0.3 से डिवाइड करेंगे, यस, ये मिल गया मिल गया मिल गया। ये जैसे 26 है ना, तो मैंने इधर से ला के डिवाइड किया तो उसने 30 डिवाइड, ठीक है। ऑप्शन जी ये वाला ही है, 26 वाला, क्योंकि परसेंटेज से डिवाइड होगा ये रेट आके, तो ऑप्शन बी लेना आपने, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स M obtained by the multiplication of matrix of order P क्रॉस Q और रिस्पेक्टिवली, क्या कर रहा है भाई, M obtained M by the multiplication of matrices of order P क्रॉस Q, Q क्रॉस R and R क्रॉस P। बड़ा जालिम आदमी है भाई, क्या कर रहा है ये। अच्छा जी, पहले जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर आ जाएगा हमारा, पहले के P और दूसरे के रोज, P क्रॉस रो आ गया, फिर आ गया, तो P क्रॉस P वाला ऑप्शन दे रहा है, ये तो दे ही नहीं रहा। अच्छा, P क्रॉस P क्रॉस R आया पहले, ठीक है, फिर R क्रॉस P और P, P क्रॉस V, P क्रॉस Q, क्या कह रहे हैं, Q क्रॉस P। चलें, ऑप्शन जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे, तो हम इसको लेते हैं P क्रॉस, ये वाला ऑप्शन ले लेते हैं। इसको वेरीफाई जो मैं ना, बल्कि हाँ जी ये वाला बनेगा, क्योंकि इसको मैं सेव कर लूँ जल्दी से, हो गया सेव, क्योंकि डायमेंशन सेव थे तो PP आ गया, तो मेरे पास PP आ रहा था, तो जब सेम हो जाता है तो वो एक फिगर हम यूज़ कर सकते हैं, बाकी ठीक है बस। एन आइटम कॉस्ट 180 एंड इज सोल्ड फॉर 120, व्हाट आर द मार्कअप एंड मार्जिन। अच्छा जी, करना क्या है मैं बताता हूँ आपको, आपको जल्दी से कैलकुलेटर खोलना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, 40 को डिवाइड करना है इनिशियल वैल्यू से 80 से, ठीक है। 0.5 आ गया, ये वाला आ गया ऑप्शन सी, ठीक है, एक वैल्यू वेरीफाई होगी। फिर आपने 40 को डिवाइड करना है 120 से, ठीक है, 0.33 आ गया, तो ऑप्शन आपने लेना है ये वाला, ठीक है। ये मेरी वीडियो के अंदर भी है, वहां से मैं आपको वहां से चेक करवा दूंगा। तो यहाँ से हम सेव करके आगे चलते हैं। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं जी, अ पेमेंट पेज एन अमाउंट ऑफ, बिजनेस पेज अमाउंट ऑफ 3000 टू परचेज फॉर सर्टेन आइटम एंड सेल्स इट एट दिस, मार्कअप रेट ऑफ द बिजनेस इज। अच्छा जी, वही बात, मार्कअप रेट उस पे कॉस्ट पे होता है। कैलकुलेटर खोलना है अपने, ठीक है, कैलकुलेटर को आप इधर लेके आए जरा। आपने क्या करना है, 37,750 वैसे ही करने, 750 आपके पास आ गया है, इसको आप डिवाइड कर दें 3000 के साथ, ठीक है, 25%, ठीक है। तो मार्कअप ऑफ कॉस्ट निकालना होता है जब कोई मार्कअप ना कहा हो, याद रखिएगा। 25% आया मेरे पास आंसर, तो वो मैं लगा के इसको सेव करके तो आगे चलता हूँ। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉरकास्टिंग टेक्निक। देखिए टाइम सीरीज भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉरकास्टिंग टेक्निक, कोरिलेशन, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स, टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस में क्या होता है, जो पास्ट डाटा होता है उसको आप रेप्लिकेट कर रहे होते हैं, उसकी बेस पर डिसीजन कर रहे होते हैं कि फ्यूचर भी कुछ इस तरह मिलता जुलता होगा। जैसे लास्ट सर्दियों का डाटा उठा के आप अगली सर्दियों के लिए करके तो 10% लगा दें आप उसके पास, तो टाइम सीरीज है फॉरकास्टिंग टेक्निक, ठीक है। इसको हम करेंगे सेव और करेंगे हम आगे। अच्छा जी, इफ एक्शन, इफ इन एक्सेल फंक्शन राउंड नंबर कॉमा नंबर डिजिट, व्हाट डज नंबर डिजिट स्टैंड फॉर। ये होता है कि आपको कितने नंबर ऑफ डेसिमल चाहिए आंसर में, नंबर डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट, नंबर डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ठीक है।
ये आपको जैसे आपके नंबर होते हैं ना 25.5555 ऐसे आ रहा, तो आप कह रहे हैं 20.55 तक रुक जाए, तो आपने 2 डिजिट दे देने। तो नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट होता है ये। ठीक है, नीचे जाने की नंबर ऑफ डिजिट टू विच यू वांट टू राउंड द नंबर। ओ, देखें कंफ्यूज कर रहा है। द नंबर यू वांट टू राउंड, द नंबर ऑफ डिजिट्स to which you want the to round the number, to round the number of digits after decimal points, uh, number of digits to which you want to round the number। यार मैं तो यही ऑप्शन लूंगा, तो ये ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स यू वांट टू डेज, बस ठीक है, इसको ही निकल लेते हैं। अच्छा जी, wages is an example of operating expenses, marketing expenses, cost of an item। cost of an item तो नहीं है बिल्कुल, रॉ मटेरियल कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस। अब मार्केटिंग के जो पर्सन होंगे उनकी भी सैलरी हो सकती है इसके अंदर, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव आ जाती हैं सारी, तो हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, a women handbag has a list price of 30, ठीक है, फॉर अ सेल ऑफ 40% डिस्काउंट इज ऑफर्ड फॉलोड बाय 10% डिस्काउंट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट हैज बीन सेव्ड। अच्छा, दो इसको सीरीज डिस्काउंट मिल रहा है, तो सीरीज डिस्काउंट को आपने कैसे कैलकुलेट करना है, आपने पहले तो लगाना है 30, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, पहले उसको 60% ही करेंगे, ठीक है, फिर आप उसको करेंगे 10% से, सही हो गया, तो आंसर क्या आ गया 1.8 है। ये क्या बन गया, सॉरी थोड़ा हम मिस्टेक करेंगे, इसको करेंगे पॉइंट, नो 30 क्रॉस 0.6, और इधर आना था 0.9, 1 माइनस के साथ होता है ना, 16.2 आंसर नजर आ रहा है एग्जैक्टली जी, हमें ये सी ऑप्शन पे आ रहा है नजर। चलिए जी, इसको हम कर लेते हैं सेव और आगे चलते हैं। डिस्काउंट, यस, डिस्काउंट इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस नेट कॉस्ट प्राइस, नेट डिस्काउंट, ओके ओके ओके। अच्छा, ये बनता है जैसे कि होता है, फार्मूला होता है नेट प्राइस, और इधर होता है नेट लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है, तो अब डिस्काउंट रख लिया तो नेट प्राइस प्लस लिस्ट प्राइस माइनस नेट प्राइस आ जाएगा, लिस्ट प्राइस माइनस नेट कॉस्ट प्राइस, ये वाला बन जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी, चलें जी आगे चलते हैं, और हम इसको कर देते हैं सेव। अच्छा जी, मीन्स अ रिडक्शन फ्रॉम दी ओरिजिनल सेल प्राइस, मार्क डाउन, बड़ा सौखा दिया क्वेश्चन हमें, ठीक है जी, ओरिजिनल प्राइस से हम रिड्यूस करना है, तो उसको कहते हैं मार्क डाउन, कोई उसने कंफ्यूज किया ही नहीं हमें, तो हम सेव करके आगे चलते हैं। अच्छा जी, एनपीवी स्टैंड फॉर, बहुत सौखा दिया क्वेश्चन जी, नेट प्रेजेंट वैल्यू हम लगाएंगे इसको, और बगैर टाइम वेस्ट किए हम इसको सेव कर देंगे। आपके लिए नेट प्राइस वैल्यू, नेट प्राइस वेरिएशन, नन ऑफ दीज, ये कोई नहीं है इसमें, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये तो आए तो आंखें बंद करके अब लगा के आगे चल सकते हैं। या जी आखिरी अभी देखते हैं, डिफाइन लीनियर इक्वेशन, दी इक्वेशन ऑब्टेन कंटेनिंग ओनली वन वेरिएबल, नहीं ये गलत है डेफिनेशन, इक्वेशन मे कंटेनिंग मोर देन वेरिएबल, यस ये ठीक है, इक्वेशन मे कंटेन वन वेरिएबल इन विच ईच सम ऑफ monomial power is at most power 1, इक्वेशन में कंटेन वन मोर देन वन वेरिएबल कंटेन कर सकती है, ये वाला जो ऑप्शन है ना सी, ये मुझे सही लग रहा है,
The equation may containing one variable in which each sum of monomial power is at most लीनियर इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 तक जाती है। ठीक है जी, ये इसके अंदर पावर का जिक्र नहीं था। लीनियर इक्वेशन के अंदर डिग्री का जिक्र जरूर होना चाहिए, जो पावर होती है। तो मैं ऑप्शन इसका सी लूंगा और हम इसको करेंगे सेव, और इसके साथ ही माशाल्लाह से अपना क्विज खत्म हो गया है। अच्छा, आप लोगों ने अभी करना ये है कि मैं इसके एक आंसर वेरीफाई करूंगा, और अगर किसी भी क्वेश्चन में मुझे कोई डाउट हुआ या गलत हुआ, डाउट तो नहीं रहेगा, गलत हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दूंगा। अगर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा कि आल ओके, तो भैया समझिए कि मेरे क्विज के सारे क्वेश्चन सही है, तो आप इसको ऐसे ही फॉलो कर सकते हैं। चलिए जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।